नमस्कार दोस्तों। तो आज 13 जुलाई के एडिटोरियल में ऑसम क्लासेस में हम मनु आपका स्वागत करते हैं। आई होप कि आपका दिन अभी तक का अच्छा होगा और आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। एक सिस्टमेटिकली जो स्ट्रेटजी आप फॉलो कर रहे हैं उन्हें आप अच्छे से उसे बिल्कुल अप्लाई कर रहे हैं अपने जीवन में। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी जो लोग अपने समय को खाली समय को जैसे लोग बाग कह रहे होते हैं हम बोर हो रहे हैं, हमारा टाइम पास नहीं हो रहा है, उस समय को यूटिलाइज करते हैं, वही चैंपियन बनते हैं। इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, इतना कोई शक्तिशाली व्यक्ति नहीं है जो टाइम को पास कर पाए, क्योंकि सबसे ज्यादा कीमती अगर इस दुनिया में कोई चीज है तो वो समय ही है। और इतनी कीमती, इतनी बहुमूल्य को कोई कैसे पास कर सकता है। एक्चुअली आप टाइम पास नहीं कर रहे हैं, टाइम आपको पास कर रहा है। और जो अपने टाइम को पास होने देते हैं वो जीवन में कभी भी कहीं भी पास नहीं हो पाते, हमेशा फेल ही होते हैं। और जो इस समय अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ पूरा एंजॉय कर रहे हैं, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, उन्हें आने वाले पेपरों में इस बात का एहसास होगा कि उन्हें बहुत अच्छा समय मिला था, बिना टेंशन का समय मिला था। वो परिवार के साथ साथ समय बिताने के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर सकते थे। और जो इस समय पढ़ रहे हैं, हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं या जैसे भी जिसके साथ भी वो जुड़े हुए हैं और अपनी ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं, अपनी नॉलेज बढ़ा रहे हैं, उन्हें आने वाले एग्जाम में बहुत कुछ मिलने वाला है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप सब जो इस समय में देख रहे हैं या देखेंगे, आप अपनी स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं, अपना पूरा मन, अपना पूरा फोकस, डेडिकेशन स्टडी को दे रहे हैं। जो भी आपका लक्ष्य है, चाहे वो बैंक है, एसएससी है, या फिर आपके स्टेट सर्विस के एग्जाम है, रेलवे के एग्जाम है, आप पूरी तरह उस पर मेहनत कर रहे हैं। एग्जाम आने का, नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, उसके लिए तैयारी कीजिए। यहाँ से गाइडेंस मिल सकता है, वहां से गाइडेंस लीजिए और अपने आप को एक चैंपियन के रूप में स्थापित कीजिए। अब ये बात हमने क्यों बताई आपको, क्योंकि आज का जो हम लोगों का एडिटोरियल है वो नोवाक जोकोविक के लिए है, उन्हीं को डेडिकेट है। और ये इसलिए भी है क्योंकि 2 साल पहले उनकी क्या कंडीशन थी और अब उनकी क्या कंडीशन है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। और वो सिर्फ उनके डेडिकेशन और उनकी स्ट्रेटेजी को फॉलो करने की वजह से ही हुआ है। तो देखें हम लोग आज एडिटोरियल में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो टाई एट द टॉप ऑन नोवाक जोकोविक विन एट विंबलडन 13 जुलाई 2021, द हिंदू। जोकोविक इज इन परस्यूट ऑफ हिस्ट्री नॉट जस्ट टूर्नामेंट टाइटल्स। तो जोकोविक जो हैं वो इस समय किस चीज को पाने के लिए हैं, परस्यू मतलब किसी चीज का पीछा करना या फिर किसी चीज को हासिल करना। तो वो हिस्ट्री बनाने के पीछे हैं इस समय। उनके लिए ये टूर्नामेंट टाइटल कोई मायने अब नहीं रखेंगे। यूजिंग रॉजर फेडरर एंड राफेल नडाल एज मेजरिंग स्टिक टू एसेस, ये देखिए इंपॉर्टेंट फ्रेज है। One's tennis credential is a harsh and ultimately a futile exercise। तो रॉजर फेडरर और राफेल नडाल को अपने एक एग्जाम्पल मान के उनके अपने टेनिस क्रेडेंशियल को उनके सामने रखना, उनसे कंपेयर करना एक बहुत ही हार्श रियलिटीज है। और आखिर में ये फ्यूटाइल ही होती है क्योंकि वो दोनों काफी बड़े फिगर हैं। ठीक है, स्टिक टू एसेस का क्या मतलब होता है, लगातार किसी काम को करते रहना, है ना, लगातार किसी काम को करते रहना। स्टिक टू एसेस दैट नोवाक जोकोविक कम्स थ्रू दिस मोस्ट सियरिंग ऑफ एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी वर्ड आई है, मोस्ट सियरिंग। सियरिंग मतलब एक्सट्रीमली पावरफुल, काफी ताकत से, है ना, अत्यधिक ताकत से जो चीज निकल के आई है वो। ऑफ एग्जामिनेशन विद फ्लाइंग कलर्स इज अ टेस्टामेंट ऑफ हिज जीनियस। तो वो जो निकल के आए हैं, नोवाक जोकोविक जो आए हैं, वो अपने एग्जाम को फ्लाइंग कलर मतलब गजब की सफलता के साथ पास करते हुए आए हैं। और ये टेस्टामेंट उनके आदेश पत्र, एक तरह से उनके जीनियस का सबूत है
कि उन्होंने अपना एग्जाम कितने अच्छे से पास किया है। अब बात एग्जाम से टेनिस की हो रही है कि जो नोवाक है उन्होंने कितने अच्छे तरीके से इस बार ग्रैंड स्लैम जीते हैं, उनका परफॉर्मेंस कितना कंसिस्टेंट है उसके बारे में। ऑन संडे द सर्व लेट डाउन द मोस्ट डेफिनेट मार्कर येट ऑफ हिज डेजलिंग ब्रिलियंस। अब यहाँ पे डेजलिंग मतलब क्या है? अत्यधिक प्रभावशाली। क्या है? अत्यधिक प्रभावशाली। डेजलिंग का मतलब होता है वेरी वेरी इफेक्टिव। ब्रिलियंस बाय पुलिंग लेवल विद द सेलिब्रेटेड ड्यूओ ऑन 20 ग्रैंड स्लैम सिंगल्स टाइटल। अब उन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम जो जीते हैं, डीओ का मतलब यहाँ पे क्या आ गया? डीओ रॉजर फेडरर और राफेल नडाल, ये लोग अपने जीवन में 20 टाइटल्स जीत चुके हैं ग्रैंड स्लैम, और अब उसकी बराबरी कर ली है किसने? उनने बराबरी कर ली है नोवाक ने। ठीक है, तो उसी के बारे में तो देखिए वो कहां से निकल के आए थे और अब वो कहां पे आ गए, इसलिए फ्लाइंग कलर्स और डेजलिंग परफॉर्मेंस का यूज किया गया है। A tense four-set victory over Italy's Matteo Berrettini also gave Djokovic his third straight title at the All England Club and helped complete the French Open Wimbledon double, one of sports toughest achievement। अब यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे कि जो उनका लास्ट मुकाबला हुआ विंबलडन का, जो उन्होंने जीता, वो 4 सेट विक्ट्री थी, काफी टेंस थी, अच्छा मुकाबला हुआ, कड़ा मुकाबला हुआ, मगर जोकोविक नोवाक ने उसे जीत लिया और ये उनकी लगातार तीसरा टाइटल है इस साल का। ठीक है, अब यहां पे हम ध्यान रखेंगे। अब बात आ रही है, देखिए आप अगर हमसे पढ़ रहे हैं तो आपको जीएस का पोर्शन भी हम एडिटोरियल में कहीं ना कहीं कवर करवाते हैं, तो आज उसके बारे में हम कुछ आपको स्पेशल स्पेशल पॉइंट देंगे कि आप टेनिस टूर्नामेंट को कैसे रख सकते हैं ध्यान में, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते ही हैं। तो ये इंग्लैंड क्लब 6th ओवरऑल एंड हेल्प कंप्लीट द फ्रेंच ओपन विंबलडन डबल। तो फ्रेंच ओपन और विंबलडन डबल वन ऑफ द स्पोर्ट टफेस्ट अचीवमेंट। ठीक है, तो यहां पे हम ध्यान रखेंगे कि जो टेनिस है वहां पे ग्रैंड स्लैम जो है वो 4 जो ओपन है उन्हें बनाया जाता है, उनके थ्रू उन्हें मिला के ग्रैंड स्लैम बोला जाता है। अब देखिए जरा, यहाँ पे पहला जो ओपन होता है हमेशा, जो टेनिस का बड़ा टूर्नामेंट माना जाता है, वो माना जाता है ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलियन ओपन। क्या माना जाता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन। और ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साल का सबसे पहला जो ओपन होता है वो ऑस्ट्रेलियन ही होता है, उसे मिड जनवरी में खेला जाता है। किसमें खेला जाता है? मिड जनवरी में। इसे आप ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, मिड जनवरी में इसे खेला जाता है। ठीक है, और ये 1905 से स्टार्ट है, ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, उसके अलावा ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, मतलब इसकी जो सतह वो काफी सख्त होती है, उसके ऊपर ये खेला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद ऑस्ट्रेलियन के बाद क्या खेला जाता है? तो ऑस्ट्रेलियन के बाद हमारा जो आता है वो आता है फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन, ठीक है, फ्रेंच ओपन काफी इंपॉर्टेंट है। और ये कब खेला जाता है? ये जून में खेला जाता है ना, जून में होता है। 1891 से ये शुरू हुआ है। ठीक है, और ये क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, बस मिट्टी का बनी जो सतह होती है, क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि ऐसा कौन सा टेनिस टूर्नामेंट है जो क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, मतलब मिट्टी से बनी सतह पे खेला जाता है, तो वो क्ले कोर्ट है ना। कौन सा? फ्रेंच ओपन। तो यहां पे ये दो हुए, ये जस्ट गिव मी अ सेक। उसके बाद जो थर्ड आता है वो सबसे बड़ा भी है, सबसे पुराना भी है, जिसकी हम बात कर रहे हैं विंबलडन। ठीक है, विंबलडन
is played every year in July. It was started in 1877 and it is the only tournament which is played on the grass court. ये घास की बनी हुई सतह पर खेला जाता है, इसमें ग्रास रहती है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। जुलाई में 1877 से स्टार्ट हुआ है ना। एटीन सेवेंटी सेवन हो गया। और जो लास्ट होता है वो होता है यूएस ओपन। और यूएस ओपन जो है वो खेला जाता है अगस्त और सितंबर में। कब खेला जाता है? अगस्त और सितंबर में। ये 1881 से स्टार्ट हुआ था। कब से स्टार्ट हुआ था? 1881 से। और ये भी ऑस्ट्रेलियन ओपन की तरह हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। किस पे खेला जाता है? हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। तो देखिए हमने आपको कितनी अच्छी बातें बताई कि आपको अब ये याद हो जाएंगी। इनसे जो क्वेश्चन बनते हैं आपके जीएस में वो बिल्कुल बहुत अच्छे से आप इसे करके आ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे विंबलडन डबल जो अचीवमेंट दी, जोकोविक रिकॉर्ड इक्वलिंग फी had seemed improbable as recently as the summer of 2018। तो यहां पे हम ध्यान रखेंगे कि जो हुआ मतलब जो 2018 में जो व्यक्ति 12th सीट पे था, कहां पे था? एज अ 31 year old he entered that year's Wimbledon as the 12th seed after having spent 2 years on the fringes। तो यहाँ पे वो विंबलडन में 2018 में 12th सीड मतलब जो उनकी नंबर था वो 12वां था, और उससे पहले वो 2 साल किनारे पे बैठे हुए थे। ठीक है, फ्रिंजेस मतलब किनारे, तो किनारे पे बैठे हुए थे, उसे हम ध्यान रखेंगे। किसे ध्यान रखेंगे? ठीक है। और यहाँ पे एक जो आपका वर्ड आ रहा है, जोकोविक रिकॉर्ड इक्वलिंग पीड हैड सीम्ड इम्प्रोबेबल, बड़ी विचित्र है ना। क्यों? क्योंकि 2 साल पहले जो 12वें नंबर पे था और उससे पहले किनारे पे था, मतलब कोई ऐसा कोई बहुत विशेष काम उन्होंने नहीं किया था। Federer and Nadal gaining second wins had swept the previous 6 slams and were already on 20 and 17 respectively। और फेडरर और जो नदाल थे उनकी दूसरी जो पारी थी वो चल रही थी, और उन्होंने 6 जो पहले के 6 ग्रैंड स्लैम थे वो जीत लिए थे, और उसके बाद वो 20 और 17 पर रेस्पेक्टिवली थे, इतने ग्रैंड स्लैम वो जीत चुके थे। बट जोकोविक रीडिस्कवर्ड हिज मोजो, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। मोजो, मोजो का मतलब होता है चार्म, जादुई चार्म, एक अट्रैक्शन, है ना। तो ही डिस्कवर्ड इज मोजो, उन्होंने अपना चार्म ढूंढा। एंड हैज सिंस वॉन 8 ऑफ 12 मेजर, और फिर 12 में से 8 टाइटल उन्हें जीते। द मोस्ट डोमिनेंट स्ट्रीक ऑफ हिज कैरियर, और ये उनकी सबसे प्रभुत्व वाली एक पूरी पूरी रेखा है जो उन्हें जीती है, मतलब एक पूरी की पूरी स्ट्रीक है, एक श्रृंखला है। He has conquered फेडरल ऑन ग्रास, उन्होंने फेडरल को ग्रास में हराया। नेडल ऑन क्ले। अब देखिए फ्रेंच ओपन, अब यहां से आपको पता चला, अब यहीं से आपका क्वेश्चन भी बन जाएगा कि उन्होंने फेडरर को किस टूर्नामेंट में हराया, तो आपको पता होना चाहिए वो विंबलडन है। नेडल ऑन क्ले एंड स्नफ्ड आउट रिबेलियंस फ्रॉम गेम्स नेक्स्ट जनरेशन ऑफ डोमिनिक, जस्ट सेकंड, सॉरी, यस। So, rebellion from games next generation of Dominic Thiem, Daniel Medvedev, Stefanos Tsitsipas and Berrettini, beating them for his last 4 slam trophies। तो यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे कि उन्होंने अपने 4 जो ग्रैंड स्लैम है वो इस जनरेशन के लोगों को हरा के जीते हैं। So much that he now feels the most complete he has ever been as a player। और अब वो पूरी तरह से संपूर्ण है, क्योंकि देखो उन्होंने फेडरर को हराया, उन्होंने नडाल को हराया, उन्होंने डोमिनिक थीम को हराया, ठीक है, और डेनियल
मेदवेव को हराया, स्टेफेनोस को हराया और बेरेतेनी को भी हराया। तो अब वो पूरी तरह से पूर्ण है। इतना अच्छा अभी तक उनका रिकॉर्ड नहीं रहा था, इस समय सर्वश्रेष्ठ है वो। द अकम्पलिशमेंट हैव inevitably reignited the debate on who the greatest men's players of all time is. While comparison between eras are often limited and come with caveats, think the great पांचों गोंजेल्स। ठीक है, यहां तक तो वापस चलते हैं अपन। तो जो अकम्पलिशमेंट है उनके वो इनएविटेबल है। अब यहां से इनएविटेबल मतलब क्या होता है, अनिवार्य रूप से, जो हटाया नहीं जा सकता। रीइग्नाइटेड द डिबेट, अब उनके जो अकम्पलिशमेंट है, उनकी जो सफलता है, उनने फिर से अनिवार्य रूप से उन चीजों को फिर से हवा दी है, सुलगा दिया है, जिसपे ये डिबेट छिड़ गई है कि कौन सबसे अच्छा खिलाड़ी रहा है ना। अगर बात करें हम इराज की, युगों की, तो यहाँ पे बहुत सारे वर्ड मिलेंगे आपको। और ये कंपैरिजन बिटवीन इराज एंड ऑफन लिमिटेड एंड कम विथ कैविट्स। कैविट्स मतलब होती है चेतावनी, वार्निंग, है ना। जैसे थिंक द ग्रेट पांचो गोंजल्स बीइंग डिनाइड चांसेस टू कंपनीड इन मेजर्स इन द 1950 बिकॉज ही हैड टर्न्ड प्रोफेशनल। तो यहाँ पे पांचों गोले जो एक अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, वो माने जाते हैं हमेशा, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल की तरह टर्न कर गए थे। जबकि जोकोविक जो है, वो अपने जनरेशन में बहुत अच्छे तरीके से गेम को आगे बढ़ा रहे हैं। दिस वीक विल बी हिज रिकॉर्ड 328 एज वर्ल्ड नंबर 1। अब देखिए कितना बेहतरीन उन्होंने रिकॉर्ड अपना शेयर कर रखा है, 329वे, है ना, वर्ल्ड नंबर 1। तो देखिए कितने लंबे समय तक वो वर्ल्ड नंबर 1 है। एंड ही इज द ओनली मैन टू हैव वॉन और 4 ग्रैंड स्लैम। और यहाँ पे उन्होंने, वह एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनने चारों ग्रैंड स्लैम जीते हैं। पूरे एटीपी जो मास्टर्स होती है 1000 वाली, वो भी उनने पूरी सीरीज जीती है। और एटीपी के फाइनल्स भी जीते हैं 2 बार। और नो अदर स्टैटिक्स, और कोई उनके बारे में आंकड़े, स्टैटिक्स मतलब आंकड़े, ये बेटर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जो कि अभी बताया गया है कि देखिए वो वर्ल्ड नंबर 1 है, 329। उसके बाद एटीपी मास्टर उन्होंने 1000 जीता है, उन्होंने सारे ग्रैंड स्लैम जीते हैं। ठीक है, नो अदर स्टैटिक्स, इससे अच्छे आंकड़े तो बता ही नहीं सकते कि वो कितना ज्यादा एक्सीलेंस के। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है जो लगातार हमारे एडिटोरियल में आ रहा है, रेलेंटलेस, मतलब लगातार किसी चीज का को करना, बड़ी कठोरता के साथ करना, बड़े फोकस के साथ करना। परस्यूट ऑफ एक्सलेंस अक्रॉस सरफेस कॉन्टिनेंट एंड सीजन, तो उनने जगह जगह, अमेरिका में, यूरोप में, हर जगह उनने, ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह उनने अपनी विक्ट्री हासिल की है। एट द यूएस ओपन स्टार्टिंग नेक्स्ट मंथ ही हैज शॉट एट स्पोर्टिंग immortality as he can become the first man since Rod Laver in 1969 to win all 4 मेजर इन अ सिंगल ईयर। तो यहाँ पे उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि फ्रेंच ओपन, मतलब यूएस ओपन जो है वो अगस्त से सितंबर में होता है और लास्ट होता है। तो यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे कि अगर वो ये भी जीत जाते हैं, तो वो रॉड लेवर के बाद पहले ऐसे खिलाड़ी बन सकते हैं जो एक साल में चारों, मतलब ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस ओपन जीत जाएंगे। यहां पे उनके पास चांस है। ओके, तो ये बात हुई आपकी किसके बारे में, नोवाक के बारे में। और नोवाक से यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आप क्रिएट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे उन्होंने किन 2 की बराबरी कर ली है, या फिर 20 ग्रैंड स्लैम किन किन ने जीते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे रोजर फेडरल, राफेल नडाल और नोवाक के बारे में। और कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा, जैसे पांचों दिए हुए हैं या रॉड लेवर दिए हुए हैं, ये सारे के सारे। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए किस किसने जीते हैं, किसने नहीं जीते हैं। उसके बाद उन्होंने किसे हराया है इस बार विंबलडन में, ये भी आपसे पूछा जाएगा। या फिर उन्होंने राफेल नडाल को किस मुकाबले में हराया, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो आपको उसी तरीके से पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो वापस आते हैं।
एस्ले बार्टी मे बी अ लॉन्ग वे फ्रॉम सच मोन्यूमेंटल सक्सेस। अब एस्ले बार्टी जो है वो भी एक टेनिस प्लेयर है, ऑस्ट्रेलिया की। कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की टेनिस प्लेयर है, काफी अच्छी प्लेयर है। But like Djokovic, she has proved adept at mastering the game's natural surface by adding the Wimbledon crown to the French title she won in 2019. मगर she has proved, उन्होंने भी प्रूव किया है, मास्टरिंग द गेम नेचुरल सरफेस बाय एडिंग द विंबलडन क्राउन। उन्होंने विंबलडन क्राउन जीता है और फ्रेंच टाइटल जो उन्होंने 2019 में जीता था उसके साथ, तो उसके बाद उन्होंने विंबलडन भी इस बार जीता। द 25-year-old ऑसीज, मतलब जो ऑसीज मतलब है ना, ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं, क्राफ्ट एंड गोयल। ठीक है, तो यहाँ पे गायल मीन्स क्या होगा? गायल, तो गायल का मीन्स क्या होगा? वॉज फुली ऑन डिस्प्लेड एट शी फेल्ड अपोनेंट। तो क्राफ्ट मतलब योग्यता, जो उनकी कलाकारी है किसी भी चीज को निर्माण करने की, है ना। और गायल मीन्स होता है कि टैलेंट तो है मगर डिसऑनेस्ट तरीके, मतलब जैसे भी आप करना चाहें उस तरीके से कर लें। ठीक है, वॉज फुली ऑन डिस्प्लेड, उनकी जो कलाकारी थी और उनकी जो शक्ति थी, चाहे वो जीतते हैं कैसे भी किसी भी तरीके से, वो डिस्प्ले हुई क्योंकि उन्होंने शी फेल्ड। अब ये फेल्ड गिराना नहीं है, वैसे फेल्ड का मतलब होता है किसी को परास्त कर देना। ये स्पोर्ट के लिए ही आते हैं, किसके लिए आते हैं? स्पोर्ट के लिए। फेल्ड अपोनेंट एज चॉक एंड चीज एज। अब चॉक एंड चीज ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है कंप्लीटली डिफरेंट, किसी से बिल्कुल अलग। तो यहां पे हम देखेंगे एंजेलिक कर्बर एंड कैरोलिन प्लिस्कोवा, ये दोनों जो हैं एक काउंटर पंचर है, काफी अच्छे से हिट के लिए जानी जाती हैं और एक अटैकर है। इन दोनों को उन्हें हराया है विद मॉडेस्टी इन हर बोन्स। उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, मॉडेस्टी इन हर बोन्स का मतलब यह फ्लेक्सिबिलिटी से आ रहा है। शी ओजेज एन इनवाइबली अंडर stated elegance, something the tennis world is sure to see more and more of। ठीक है, यहां पे ओजेज मतलब क्या है? किसी चीज का बहना, लगातार टपकते रहना। एंड इनवाइबली, अब यहां पे एक वर्ड आ गया आपका इनवाइबली, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि इनवाइबली का मतलब होता है तीव्र इच्छा। इनवाइबली अंडर स्टेटेड, अंडर स्टेटेड मतलब किसी को कम आंक देना, उसके महत्व को थोड़ा कम कर देना। और एलिगेंस का जो मतलब आएगा वो आएगा उसके लिए बहुत अच्छे से एक सीधा साधा तरीका, बहुत ही सिंपल तरीके से, मतलब उसमें सारी योग्यताएं मगर वो है सिंपल फिर भी। ठीक है, तो यहाँ पे काफी इन वाइबली अंडरस्टेटेड एलिगेंस, समथिंग द टेनिस वर्ल्ड इज श्योर टू सी मोर एंड मोर। तो अभी तक क्या है कि उन्हें बड़ा सीधा समझा गया, उन्हें बड़ा साधारण माना गया, मगर उन्होंने ये बताया कि उनके महत्व को कम आंका गया और अब वो प्रदर्शित कर रही हैं जो टेनिस वर्ल्ड देखना चाहता है सबसे ज्यादा, कि एकदम ऐसे गेम पलट जाए। ठीक है, तो देखिए कितना अच्छा आज का एडिटोरियल था। इससे हमें बहुत सारी बातें तो सीखने को मिली, साथ में जीएस के कुछ क्वेश्चन भी मिले, और हमें क्वेश्चन कैसे बनाने हैं ये तो हम आपको बताते ही हैं। तो आप बस इस बात का ध्यान रखिए कि पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से रेगुलर ले सकते हैं, उसमें आपको ये सारी जो हम यहाँ बताते हैं वो मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगी, और उसे ज्वाइन कीजिए, रेगुलर पढ़िए। और इस बात का ध्यान रखिए कि आपको जो बताया जा रहा है पेपर आपका उसी में से आएगा, आपको और कहीं भी परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बहुत अच्छे से निकल सकेंगे। बस ये ध्यान रखिएगा कि बैंकिंग और एसएससी में आपकी सिटिंग हैबिट्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, आप लंबे समय तक पढ़ने के आदी होना चाहिए। आपको अपनी सिटिंग हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी, तब जाके आप अच्छे से पेपर को क्वालिफाई कर पाएंगे, नेक्स्ट फेज तक पहुंच पाएंगे। आपकी सिटिंग हैबिट अच्छी होगी, आपका फोकस अच्छा होगा और आप एक्यूरेसी पे ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने आपको सारे के सारे वर्ड बता दिए हैं, उनके क्या यूज होते हैं, वो क्या है, नाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, ये सारे हम आपको क्लियर करते हैं, कौन का क्या क्या मतलब रहता है, इसे भी हम बहुत तरीके से आपको बता देते हैं। बस अब आप इस
के बारे में इस बात का ध्यान रखें कि आपको इसे रेगुलर पढ़ना है, इसकी वोकैब आपको बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए, जैसे हम आपको बताते हैं उसी तरीके से आपको इसे याद करना है। हो गए? तो बस अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक जरूर कीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं चैनल को, तो चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आप देख रहे हैं मगर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हम लोगों को बूस्टअप कीजिए। थोड़ा सा आपकी सहायता की जरूरत है कि हम लोग आगे बढ़ सकें, तो इसीलिए आपके लाइक्स और शेयर बहुत मायने रखते हैं। अगर आपको कुछ नया यहाँ से मिल रहा है तो प्लीज उसे लाइक कीजिए। और इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आपको जीवन में कुछ औसम करना है तो औसम ही पढ़ना है और औसम पे ही पढ़ना है। ठीक है? ऑनलाइन सक्सेस मंत्र आपके लिए ही बनाया गया है, बस इसे आप ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, औसम देखते रहिए, औसम रहिए और औसम होने की कोशिश करिए। चलिए तो मुलाकात करते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, हंसते रहिए और हंसाते रहिए बहुत अच्छे से।